सुखों को सुन। 3 प्रकार के सुख हैं, सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। तो इन 3 प्रकार के सुखों को मुझसे सुन। माने सुखम तु इदानीम त्रिविधम, सुखम माने सुख जो है, इदम माने ये, इदानीम त्रिविधम 3 प्रकार के सुख हैं। शृणु में भरतर्षभ, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, अब तू मुझसे तीनों प्रकार के सुख सुन। आगे, यत्र अभ्यासात, जिसके अभ्यास से, अभ्यास का मतलब है जिनका अभ्यास करना, भजन ध्यान आदि जो है ये अभ्यास है। सेवा, ध्यान भजन सेवा आदि के अभ्यास से रमते, रमण करता है। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम न निगच्छति, दुखांतम च निगच्छति, और दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। माने ऐसा सुख जिसमें जो साधक मनुष्य है, वह साधक मनुष्य भजन ध्यान साधना सेवा के अभ्यास से उस सुख में रमण करता है, और जिस सुख के द्वारा दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परिणामे अर्थात परिणाम में अमृतोपमम, अमृत के समान है। तत् आत्मबुद्धि, इसलिए परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसादजम, यानी प्रसाद से उत्पन्न, प्रसादजम उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सात्विकम, उसको सात्विक कहा गया है। तो इसमें 2 श्लोकों में एक साथ ये जो बात कही गई है, एक ही वाक्य है, वह सात्विक सुख के विषय में कहा है। पहले तो अर्जुन को ये कहा कि हे अर्जुन, अब मैं तुझसे सुखों के विषय में चर्चा करूंगा। जैसे पहले कहा था ना कि मैं जो है धृति यानी जो धारण शक्ति होती है उसके विषय में और बुद्धि के विषय में बताऊंगा। तो 3 प्रकार की, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, बुद्धियों के प्रकार हो गए 3। वैसे ही धृति के लक्षण बताए थे, सात्विक धृति, राजसी धृति, तामसी धृति। उसी प्रकार अब वो कहते हैं कि सुख को भी अब तुम सुनो। और सुख भी जो होते हैं इस प्रकार से 3 तरह के सुख होते हैं। सात्विक राजसिक तामसिकता के आधार पर सुख 3 प्रकार के होते हैं। जो 3 प्रकार के सुख अर्जुन तू मुझसे सुन, ऐसा वो कहते हैं। अब ये तो हो गया कि 3 प्रकार के सुख हैं, अर्जुन मुझसे सुन। तो कौन कौन से सुख हैं? तो सबसे पहले है सात्विक सुख। तो सात्विक सुख किसको कहते हैं? अब ये प्रश्न अगर उठता है कि सात्विक सुख किसको कहते हैं, सात्विक सुख क्या है? तो कहते हैं कि यत्र माने जिसके द्वारा, यानी जिसमें, अभ्यासात जिसके अभ्यास से, यत्र माने जिसके, अभ्यासात अभ्यास से रमते, रमते माने रमण किया जाता है, जिसमें अभ्यास से रमण किया जाता है। सुख में माने रमण करते हैं, सुख को भोगते हैं, सुख में रमण करते हैं। तो सुख में रमण कैसे किया जाता है? तो कहते हैं अभ्यासाद रमते, जिस सुख में अभ्यास के द्वारा रमण किया जाता हो। अभ्यास के द्वारा रमण करने का मतलब क्या? तो कहते हैं कि सुख भोगे कैसे? तो बोले अभ्यास के द्वारा भोगो वो सुख, अभ्यास के द्वारा सुख मिले। तो अभ्यास कहा किसको गया है शास्त्रों में? तो अभ्यास कहा गया परमेश्वर का भजन, परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर की सेवा। भजन का मतलब, परमेश्वर का भजन से अभिप्राय क्या? परमेश्वर से भजन अर्थात हमारी वाणी पवित्र हो, परमेश्वर का ध्यान अर्थात हमारा मन पवित्र हो, और परमेश्वर की सेवा अर्थात हमारे कर्म पवित्र हों। और यही हमारा व्यवहार बनाता है। हमारी मन पवित्र है। मन पवित्र कब होगा? जब परमेश्वर का ध्यान करेंगे। जो परमेश्वर का ध्यान करता है उसका मन दूषित हो ही नहीं सकता, बशर्ते वो अच्छे से ईमानदारी से परमेश्वर का ध्यान करे। तो परमेश्वर का ध्यान, परमेश्वर का भजन, भजन से अभिप्राय आपकी वाणी मधुरता होनी चाहिए, वही भजन है। गा लेना मात्र भजन नहीं है। परमेश्वर के कीर्तन को गा लेना मात्र भजन नहीं है। भजन तो उस वाणी से गाया जाता है कि आपकी वाणी मधुर हो जाए। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो मेहंदी, मतलब जिस द्वारा मेहंदी दूसरे को लगाई जाती है, तो मेहंदी लगाने वाले के हाथ अपने आप मेहंदी के रंग में रंग जाते हैं। कि मेहंदी को जो घोंटते, अब तो खैर बहुत परंपरा चल गई मेहंदी की, वो अलग अलग प्रकार के सब आ गए प्लास्टिक के उसमें। लेकिन पहले जो मेहंदी घोंटी जाती थी, तो मेहंदी घोंटने वाले, पत्ते वाली जो मेहंदी होती थी, उसको घोंटने वाले के हाथ अपने आप मेहंदी से हो जाते थे। वैसे ही जिस मुख से प्रभु के भजन गाए जाएं, उस मुख से जब गाली निकले तो ये तो कुछ द्वंद्व जैसा दिखाई देता है। जो परमेश्वर का भजन गाता है
उसकी वाणी तो मधुर होना चाहिए। जो परमेश्वर का चिंतन करता है उसका व्यवहार तो मधुर होना चाहिए। जो परमेश्वर की सेवा करता है, सेवा करने का मतलब क्या, इसको अगर एक संकुचित अर्थ में देखा तो सेवा का अर्थ ही हो सकता है किसी मंदिर में जाओ, वहां पे झाड़ू लगाओ, उस मंदिर में पूजा आरती करो, उस मंदिर में बैठ करके ध्यान करो। ये संकीर्ण अर्थ है जो हमें एक उसमें बांधता है, संकीर्णता में, बंधनों में कि मंदिर है बस। इससे बाहर निकलते ही हमारा जो भक्त है वो सो जाता है, वो फिर एक व्यवसाय बन जाता है, वो एक सांसारिक जीवन बन जाता है। लेकिन यदि हम जीवन में ही मंदिर को देखें, हमारा मंदिर अगर सीमाओं को तोड़ करके विराट हो जाए, संकीर्णता को छोड़ करके अगर हमारा मंदिर, हमारा ईश्वर मूर्ति के मंदिर से, मूर्ति में से, विग्रह में से बाहर निकले, हमारा ईश्वर अगर मंदिर से बाहर निकले, संपूर्ण जगत में फैल जाता है, और उस ईश्वर को अगर हम महसूस कर पाते हैं तो हमारा प्रत्येक कर्म ही पूजा हो जाती है, प्रत्येक कर्म ही सेवा हो जाती है, प्रत्येक वाणी से निकला हुआ जो शब्द है वो भजन हो जाता है, प्रत्येक विचार उसका ध्यान हो जाता है। बस हम उस ईश्वर को मंदिर में बंद हुआ ना माने, हम ये माने कि हमारा ईश्वर मंदिर से बाहर भी है। अगर हम बुद्धि को संकीर्ण रखेंगे तो हमारा मंदिर सिर्फ एक पर्टिकुलर मंदिर में ही है, ईश्वर जो है जो चार दीवारों से घिरा हुआ है। पर अगर हम अपनी बुद्धि को विशाल करते हैं, विशालता की दृष्टि से देखें, तो हमारा ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। बार बार इसी सिद्धांत को यहाँ पे बतलाया गया है। कण कण में व्याप्त होने से अभिप्राय यह है कि हम सबके प्रति वैसा ही व्यवहार करें, ये मान करके कि ईश्वर हमारा चारों ओर है। तो ऐसा सुख जो अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जाए, अभ्यासात, तो अभ्यास के लिए 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं, एक भजन, एक ध्यान और एक सेवा। भजन माने जो कुछ हम बोलते हैं, ध्यान जो कुछ हम चिंतन करते हैं, सेवा अर्थात जो कुछ हम कर्म करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा होता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा यानी ध्यान, वाचा माने भजन, कर्मणा माने सेवा, ये 3 है। तो वो अभ्यास होता है। तो जो सुख, जिस सुख में हम अभ्यास के द्वारा रमण करें, माने भजन से प्राप्त होने वाला सुख, सेवा से प्राप्त होने वाला सुख, ध्यान से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक सुख है। और यह जो सुख होता है, इसके विषय में कहा गया है कि यह सुख आरंभ काल में तो विष के समान दिखाई देता है। यह सुख आरंभ काल में माने यत तत, जो सुख वह अग्रे विषम इव, अग्रे माने आगे यानी आरंभ में, विषम इव, विषम इव मतलब विष के समान, परिणामे अमृतोपमम, और परिणाम में माने अंत काल में अमृतोपमम, अमृत के तुल्य होता है। माने ऐसा सुख जो शुरू में तो हमें लगता है कि बड़ा कष्टदायक है, विष के समान है, क्योंकि ध्यान करना, परमेश्वर की भक्ति करना, सेवा करना थोड़ा कष्टकर लगता है ना। सेवा करना क्या, ये सेवा करना, सफाई करना, दीन दुखियों की सेवा करना, या राम 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 करना, बड़ा बोरिंग काम है, कौन करे, कैसे करे, कष्ट होता है। जीवन में दुख आते हैं तो उनको भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। घर की समस्याओं को छोड़ करके परमेश्वर का ध्यान करना बड़ा मुश्किल होता है। तो शुरू में तो ये विष के समान होता है, लेकिन जब परिणाम आता है, अंत आता है, जब हम इसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, तो यही सुख, यही जो सुख है वो अमृत के समान हो जाता है। वही सात्विक सुख है। माने पहले विष फिर अमृत, पहले विष फिर अमृत, ये तो है सात्विक सुख, ये है सात्विक सुख। तो पहले हमें विष को निकाल दो, जीवन का जो विष है, इसलिए उस सुख में विष पहले दिखता है, कोई सार नहीं दिखता उसमें। लेकिन जब वो अभ्यास हो जाता है उस सुख का, उसको बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, अभ्यास करते हैं बार बार, तो फिर अमृत के समान हो जाता है। फिर आगे कहते हैं वह जो सुख होता है वह आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि माने परमात्म विषयक। आत्म का अर्थ कई बार तो स्वयं से होता है और आत्म का कई बार अर्थ होता है परमात्मा से। तो परमात्म विषयक जो बुद्धि है, उस बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न, कहा ना बुद्धि प्रसादजम, प्रसादजम, प्रसाद माने होता है परमात्मा से प्राप्त जो कुछ हमें, प्रसाद, और जम, प्रसाद, जा का मतलब होता है जन्मना, उत्पन्न। तो प्रसाद से जो उत्पन्न है, किसके प्रसाद से, तो परमात्मा के प्रसाद से। तो आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि प्रसादजम सुखम सात्विकम प्रोक्तम, माने आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न जो सुख है उसको सात्विक सुख कहा गया है।
ये सात्विक सुख के 3 लक्षण हैं। सात्विक सुख के 3 लक्षण बताए गए हैं। तो पहला कौन सा था? पहला जो लक्षण था कि जिस सुख में हम अभ्यास के द्वारा रमण करें, माने जिस सुख को हम अभ्यास के द्वारा भोगें। तो अभ्यास के अंतर्गत आया था भजन, ध्यान और सेवा, ये एक विशेषता हो गई। दूसरा लक्षण था सात्विक सुख का कि यह सुख जो होता है वो आरंभ काल में तो विष के समान दिखता है, पर अंत में ये अमृत के समान हो जाता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता कि उत्पन्न कहाँ से होता है? तो कहते हैं कि परमात्मा के प्रसाद से उत्पन्न है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये जो सुख होता है वो सात्विक सुख कहा जाता है। किसके विषय में 2 श्लोक एक साथ हो गए। पहली पंक्ति, जो पहले श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तू सुख को सुन, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। और फिर बाद में जो पूरा दूसरा श्लोक भी पहले श्लोक की दूसरी पंक्ति और फिर दूसरा श्लोक, माने 36वां और 37वां श्लोक है, इसमें सात्विक सुख के लक्षण बताए गए हैं। तो एक बार और देखते हैं कि सुखम तु इदानीम त्रिविधम, सुखम तु इदानीम त्रिविधम, सुख तो ये 3 प्रकार के होते हैं। शृणु में भरतर्षभा, मुझसे, में माने मुझसे, भरतर्षभा हे अर्जुन, शृणु माने सुन। अभ्यासाद रमते यत्र, जिसमें अभ्यास के द्वारा रमण किया जाता है, दुखांतम च निगच्छति, और दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे सुख, एक और विशेषता छूट गई, चौथी विशेषता जो है वह दुखांतम च निगच्छति, दुख का अंत हो जाता है। जो मनुष्य है जिस सुख के द्वारा दुखों के अंत को प्राप्त कर ले, दुखों का अंत समाप्त, दुखों का अंत हो जाए, दुख समाप्त हो जाए, यह भी एक विशेषता है। तो दुखांतम च निगच्छति, दुखों का अंत हो जाता है, दुख के अंतों को प्राप्त हो जाता है अभ्यास से, जिसमें रमण किया जाता है। और यत तद अग्रे विषमिव, यत तत् अग्रे, जो दुख, जो सुख है वह अग्रे माने शुरुआत में तो विषमिव, विष के समान होता है, और परिणामे मृतोपमम, और परिणाम में माने अंत में अमृत के तुल्य हो जाता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उस सुख को सात्विक सुख कहा गया है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, जो आत्मबुद्धि विषयक प्रसाद से उत्पन्न है, परमात्मा रूपी चिंतन के प्रसाद से उत्पन्न जो सुख है वो सात्विक सुख है। परमात्मा से उत्पन्न जो सुख है वो सात्विक है। परमात्मा के भजन, सेवा, ध्यान से उत्पन्न सुख जो है वो सात्विक है। जो दुखों के अंतता को प्राप्त कराता है, जो दुखों का अंत करता है, वो सात्विक सुख है। जो अभ्यास से प्राप्त होता है वो सात्विक सुख है। जो शुरुआत में तो विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान हो जाता है, वह सात्विक